साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार जसवंतराव होलकर और पेशवा बाजीराव को अंग्रेज़ों ने आपस में लड़वा दिया था और अंग्रेज़ों ने अपने ही चालों से पेशवा बाजीराव को उस लड़ाई में हरवा दिया था। उसके बाद अंग्रेज़ पेशवा बाजीराव को पूना से भगाकर बसई ले गए और बसई में तलवार के डर से पेशवा बाजीराव ने सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत कर दिए थे और उधर पूना में अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए पुत्र अमृतराव को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया था और बसई में अंग्रेज़ पेशवा बाजीराव को यह बोल रहे थे कि तुम्हें फिर से पूना ले जाकर पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया जाएगा, क्योंकि इस काम से अंग्रेज़ों की सब्सिडियरी संधि अमल में आ सकती थी। अब उसके बाद जो घटना हुई उसकी कहानी आप सुनिए। साथियों, बसई की संधि भारत के अंदर अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापन में एक विशेष सीमा चिन्ह थी। इस संधि की खबर पाते ही सिंधिया और दूसरे स्वाधीन मराठा नरेशों का परेशान होना स्वाभाविक था। पूना में अब कोई समझदार नीतिज्ञ इस बात के पक्ष में नहीं था कि निर्बल बाजीराव बसई की संधि अपने ऊपर लादे हुए पूना वापस आए और विदेशी संगीनों के बल पर फिर पेशवा की गद्दी पर बैठे। किंतु कंपनी का काम जसवंतराव होलकर और अमृतराव दोनों से निकल चुका था। इस बारे में जेम्स मिल ने लिखा है, इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान दो महान उद्देश्यों की ओर था। पहला यह कि बाजीराव को फिर से पेशवा बनाया जाए और उसे सत्ता के उस शिखर तक पहुंचा दिया जाए जो नाम मात्र को उसके किंतु वास्तव में ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में रहे और जिस पर से अंग्रेज़ बाकी सब मराठा राज्यों को भी अपने वश में रख सकें। दूसरा यह था कि इस घटना से लाभ उठाकर दूसरे अधिक शक्तिशाली मराठा नरेशों पर भी इसी तरह की संधियां लाद दी जाएं। साथियों, बहुत संभव है कि यदि होलकर ने पूना की विजय के बाद फौरन बाजीराव का पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया होता या फिर बाजीराव ही बजाय बसई की ओर भागने के सिंधिया के पास चला गया होता तो कम से कम कुछ समय के लिए मराठों का साम्राज्य इस देश में और जीवित रह गया होता। किंतु बाजीराव और होलकर दोनों अंग्रेज़ों के हाथों में खेल रहे थे। बाजीराव को पूना लाने में गवर्नर जनरल ने जानबूझकर कुछ देरी की थी। इसके दो कारण थे। जेम्स मिल के अनुसार पहला कारण यह था कि बावजूद 31 दिसंबर की संधि के वेलेस्ली बराबर इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा था कि बाजीराव को दबाकर जहां तक हो सके कंपनी के लिए और अधिक रियायतें उससे प्राप्त कर ली जाएं, और दूसरा, वेलेस्ली समझता था कि बाजीराव को फिर से पेशवा बनाने के बाद ही सिंधिया और मराठा मंडल के दूसरे सदस्यों के साथ अंग्रेज़ों को युद्ध करना पड़ेगा तथा बाजीराव को पूना लाने से पहले वह इस युद्ध की पूरी तैयारी कर लेना चाहता था। साथियों, यहाँ मैं आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि मराठा मंडल में सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, भोंसले और पेशवा इन पांचों का समावेश था। इन पांचों के मिल जाने से ही मराठा मंडल कायम हुआ था और इसी बीच जसवंतराव और पेशवा अमृतराव में कुछ अनबन पैदा करवा दी गई ताकि जसवंतराव के पैर पूना में मजबूती से जमने न पाएं। इतिहास लेखक ग्रांट डफ ने लिखा है कि शुरू में जसवंतराव का व्यवहार अत्यंत विनम्र था, किंतु बाद में उसे पूना निवासियों से जैसे तैसे धन वसूल करना पड़ा। पूना निवासियों की इस लूट के समय कर्नल क्लॉज जसवंतराव के साथ मौजूद था। इस सब के बाद केवल बाजीराव को पूना लाने और उसके साथ साथ कंपनी के सब्सिडियरी सेना को पूना में कायम करने का काम बाकी था। कर्नल क्लॉज अब चुपके से पूना छोड़कर बाजीराव से जा मिला था। उधर दक्षिण में एक विशाल सेना पूना पर चढ़ाई करने और वहां की स्थिति ठीक करने के लिए जमा की गई थी। इस काम के लिए कंपनी को अपनी किसी पृथक सेना की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैसूर और हैदराबाद दोनों राज्यों के खर्च पर कंपनी की बड़ी बड़ी सब्सिडियरी सेनाएं मौजूद थी। इनके अलावा त्रिवांकुर, कर्नाटक इत्यादि की सेनाएं भी थी। मैसूर इत्यादि की सेनाओं ने कर्नल वेलेस्ली के अधीन और निज़ाम की सेनाओं ने कर्नल स्टीवेंसन के अधीन पूना की ओर कूच किया था। कर्नल आर्थर वेलेस्ली के अधीन 11,000 और कर्नल स्टीवेंसन के अधीन 7,000 सैनिक थे। कर्नल आर्थर इन दोनों सेनाओं का प्रधान सेनापति था। इस सेना का मुख्य कार्य दक्षिण के जागीरदारों और सरदारों को डराकर अथवा लोभ देकर उन्हें बाजीराव के पक्ष में करना और पहले से पूना पहुंचकर वहां इस तरह के हालात पैदा कर देना था जिनसे बाद में बाजीराव को जाकर आसानी से गद्दी पर बिठाया जा सके। साथियों, दक्षिण के ये जागीरदार वही थे जिन्हें कुछ ही दिन पहले अंग्रेज़ों ने बाजीराव के विरुद्ध भड़काकर उनसे विद्रोह करवाया था। मैसूर की सेनाओं के साथ
कंपनी की वह सेना भी थी जो बसई की संधि के अनुसार पेशवा के राज्य के अंदर बतौर सब्सिडियरी सेना के रखी जाने वाली थी। साथियों, मार्च 1803 में यह सेना हरिहर नामक स्थान पर आकर जमा हो गई थी। साथियों, सेना जमा होने के बाद क्या हुआ था, इसकी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।